नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सुप्रभात। किसान भाइयों, जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह मुश्किल समय के बाद खुशहाली ज़रूर आती है। बस ज़रूरत होती है संयम रखने की और हिम्मत से काम लेने की। फिर देखिए, ये मुश्किल वक्त भी पल भर में बीत जाएगा। वो कहते हैं ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। किसान भाइयों, पानी बहुमूल्य है। फसलों के लिए पानी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारी जिंदगी के लिए। पानी के विभिन्न उपयोगों के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाएं और जल प्रबंध के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। फसलों की सिंचाई में जल उपयोग की कुशलता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है टपकन सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इससे कैसे पानी की बचत की जा सकती है, देखते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म बागवानी फसलों में टपक सिंचाई में। कल कल बहती नदियां, मधुर संगीत सुनाते झरने, पक्षियों के कलरव से गूंजते ताल तलैया, ये सब स्रोत हैं कुदरत की उस अनमोल देन के, जिसे हम सब पानी, जल या नीर कहते हैं। यही पानी धरती पर जीवन का आधार है। लहलहाती फसलों और हरे भरे वृक्षों के लिए पानी उतना ही जरूरी है जितना हमारी जिंदगी के लिए। यदि फसलों को सही समय पर सही मात्रा में पानी न मिले तो वे सूख कर बर्बाद हो जाती हैं। देश की 1 अरब से अधिक आबादी को भरपेट भोजन और पोषण प्रदान करने के लिए फसलों की सिंचाई बेहद महत्वपूर्ण है। परंतु भरपूर प्रयासों के बावजूद केवल 5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है, जबकि कुल 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलें उगाई जा रही हैं। यानी लगभग 38% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। बाकी 62% क्षेत्र को सींचने का काम कुदरती बरसात करती है। इन वर्षा आश्रित या बारानी क्षेत्रों में फसलें पर्याप्त उपज नहीं दे पाती। यदि सिंचाई के समस्त साधनों का पूरा उपयोग कर लिया जाए तो भी अधिक से अधिक 60% क्षेत्र की सिंचाई संभव है। यानी 40% क्षेत्र फिर भी असिंचित रह जाएगा। यदि हम जल प्रबंध के वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं तो बहुमूल्य पानी की काफी बचत संभव है। फसलों की सिंचाई में जल उपयोग की कुशलता बढ़ाने का एक बेहद महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है टपकन सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इसे सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है। ड्रिप सिंचाई में आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे या वृक्ष के जड़ क्षेत्र में छोड़ा जाता है। इसलिए पानी की बर्बादी नहीं होती है। इससे पानी की 40 से 60% तक बचत होती है। इस महत्वपूर्ण बचत के कई कारण हैं। दरअसल जब खेतों या बाग बगीचों में परंपरागत ढंग से सीधे पानी लगा दिया जाता है तो भूमि पर खड़े पानी की काफी मात्रा रिस कर धरती में समा जाती है। कच्ची नालियों में बहता पानी भी रिसाव द्वारा भूमि में समा जाता है। सूरज की गर्मी से पानी के भाप बनकर उड़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है। ड्रिप प्रणाली को वैसे तो लगभग सभी तरह की फसलों में लगाया जा सकता है, परंतु बागवानी फसलों के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक है। भांति भांति के फूलों, फलों, मसालों, औषधीय व सुगंधीय पौधों और सब्जियों की खेती में ड्रिप प्रणाली अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है। इसीलिए बागवानी फसलों में इस प्रणाली की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रिप सिंचाई यूं तो आधुनिक प्रणाली है, परंतु हमारे देश में ये सिंचाई की एक परंपरागत विधि भी रही है। देशी तौर तरीकों के विपरीत आधुनिक ड्रिप सिंचाई प्रणाली पूरी तरह तकनीकी उपकरणों पर निर्भर रहती है। इसमें कई तकनीकी उपकरण होते हैं, जैसे प्लास्टिक की पाइपों का जाल, बूंद बूंद पानी टपकाने के लिए ड्रिपर्स या एमिटर्स, पानी को छानकर साफ करने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर,
प्रेशर गेज और कई प्रकार के वाल्व। आमतौर पर पानी के मुख्य स्रोत के रूप में ट्यूबवेल या नलकूप से पाइप खींचा जाता है। बाग या खेत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली आमतौर पर दो तरह से बिठाई जाती है, भूमि की सतह के ऊपर बिछाकर या फिर भूमि के भीतर दबाकर। मौसमी फसलों के लिए सतह के ऊपर पाइप बिछाना उपयुक्त रहता है। इसका लाभ यह है कि सिंचाई की आवश्यकता खत्म होने पर पूरी प्रणाली को समेट कर रखा जा सकता है। खेत या बाग में ड्रिप सिंचाई प्रणाली बैठाने से पहले विशेषज्ञ से खेत का निरीक्षण अवश्य करवाएं और उगाई जाने वाली फसल, मिट्टी तथा पानी के स्रोत के बारे में उसे पूरी जानकारी दें। मिट्टी और पानी की रासायनिक जांच करवाना भी जरूरी है। इसी जानकारी के आधार पर खेत या बाग के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली की उपयुक्त डिजाइन तैयार की जाती है। डिजाइन बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि कुल लागत कम से कम आए और बिजली व रखरखाव का खर्च भी न्यूनतम हो। सामान्य ड्रिप सिंचाई प्रणाली में नलकूप से पाइप के जरिए आने वाला पानी सबसे पहले सैंड फिल्टर में दाखिल होता है। इसमें सैंड यानी बालू भरी होती है, जो प्राकृतिक रूप से पानी को छानने का काम करती है। ड्रिप सिंचाई में पानी का एकदम साफ रहना बहुत जरूरी है। यदि पानी में धूल के कण या अन्य कोई ठोस गंदगी मौजूद हुई तो वो ड्रिपर्स या पतले लेटरल पाइपों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देगी। सिंचाई का काम ठप पड़ जाएगा। सैंड फिल्टर में पानी के आने और बाहर जाने के रास्तों पर प्रेशर गेज लगे होते हैं। इनमें फिल्टर में जमा होने वाले कचरे की मात्रा का पता लगता रहता है। फिल्टर में जैसे जैसे कचरा जमा होता जाता है, पानी का बहाव घटता जाता है। प्रारंभिक छनाई के बावजूद पानी में कुछ महीन कण मौजूद रह सकते हैं, इसलिए दोबारा छनाई के लिए स्क्रीन फिल्टर लगा होता है। स्क्रीन फिल्टर से निकले जीआई पाइप को प्लास्टिक पाइप से जोड़ा जाता है, अतः प्लास्टिक पाइप पीवीसी या एचडीपी का हो सकता है। यही पाइप मेन लाइन कहलाता है और खेत या बाग तक जाता है। बागवानी फसलों में इसे आम तौर पर भूमि से 2 फुट भीतर दबाया जाता है। इसी मेन लाइन से सब मेन लाइन के रूप में दूसरा पाइप जोड़ा जाता है, जिसे खेत या बाग की कम से कम एक भुजा के समानांतर बिछाया जाता है। सब मेन लाइन के आखिरी सिरे पर एक फ्लश वाल्व बैठाया जाता है, जिसे पानी चलते समय खोलकर मेन और सब मेन लाइन की सफाई की जाती है। सब मेन लाइन से पौधों या वृक्षों की कतारों के समानांतर पतले पाइप बिछाए जाते हैं। इन्हें लेटरल्स कहा जाता है। बागवानी फसलों यानी फल, सब्जी या फूल की जाति के अनुसार इनका व्यास 12 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर के बीच हो सकता है। ये आमतौर पर LDPE या LLDPE नामक प्लास्टिक से बने होते हैं। हर लेटरल पाइप का आखिरी छोर एक ढक्कन से बंद होता है, जिसे एंड कैप कहते हैं। लेटरल्स में आने वाला पानी ड्रिपर्स के जरिए पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। ये ड्रिपर्स 2 लीटर से 16 लीटर प्रति घंटा डिस्चार्ज के होते हैं। ड्रिपर्स की मात्रा व प्रकार का चुनाव पौधे की उम्र व भूमि के प्रकार पर निर्भर करता है। ड्रिप सिंचाई की कामयाबी के लिए जरूरी है कि पूरी प्रणाली में पानी का बहाव उपयुक्त दाब पर बना रहे। यदि दाब कम होगा तो ड्रिपर्स से बूंद बूंद करके पानी का टपकना बंद हो सकता है। दाब पर लगातार निगाह रखने और इसे कम या ज्यादा करने के लिए सब मेन लाइन से पहले एक वाल्व बिठाया जाता है। इसके अलावा पाइपों में भरी हवा को बाहर निकालने के लिए एयर रिलीज वाल्व भी लगा होता है। ड्रिप सिंचाई में पानी के साथ फसलों को रासायनिक खाद, उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कीटनाशक रसायन भी दिए जा सकते हैं। इस प्रणाली को फर्टिगेशन या कैमिगेशन कहा जाता है।
फर्टिगेशन या कैमिगेशन के लिए आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरक और रसायन पानी में घुलनशील हों। ड्रिप सिंचाई प्रणाली को फर्टिगेशन या कैमिगेशन प्रणाली में बदलने के लिए सैंड फिल्टर से पहले वेंचुरी, फर्टिलाइजर टैंक, फर्टिलाइजर इंजेक्टर लगाया जाता है। इन उपकरणों के जरिए खाद या रसायन की उपयुक्त मात्रा सिंचाई के पानी में मिलाई जाती है और ड्रिपर्स के जरिए सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचाई जाती है। ड्रिप सिंचाई की उपयोगिता के कारण आज 35 से अधिक देशों में इसका उपयोग हो रहा है। विश्व स्तर पर टपकन सिंचाई का लगभग 54% हिस्सा बाग बगीचों में उगाई जाने वाली बागवानी फसलों को दिया गया है, जिसमें नींबू वर्गीय फल प्रमुख हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात व अन्य अनेक राज्यों में भी ड्रिप सिंचाई काफी लोकप्रिय है। ड्रिप का सबसे अधिक इस्तेमाल नारियल के बागानों में हो रहा है। नारियल में लगभग 22%, इसके बाद अंगूर 13%, केला 12%, आम और नींबू वर्गीय फल 10% तथा अनार में 7% है। अन्य फसलों में सेब, काजू, पपीता, बेर, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, चीकू, टमाटर, मिर्च, गाजर, गोभी, मूली, आलू, बैंगन, भिंडी आदि शामिल है। इनका सम्मिलित रूप से कुल 26% क्षेत्र पर इस्तेमाल हो रहा है। हाल में फूलों की खेती में भी ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल होने लगा है। नारियल में ड्रिप सिंचाई काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि इसे पूरे साल पानी की जरूरत पड़ती है और पानी की कमी का उपज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कर्नाटक में नारियल उगाने वाले बागवान भाइयों ने बताया कि ड्रिप सिंचाई से 65% पानी की बचत हुई और नारियल की पैदावार बढ़ी। इस तरह अधिक उपज से आमदनी बढ़ गई और पानी के खर्च में कमी आई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में केले में किए गए प्रयोगों से पता लगा कि ड्रिप सिंचाई से 80% पानी की बचत हुई और गुच्छों का भार भी बढ़ गया। बागवानों की आमदनी भी प्रति हेक्टेयर बढ़ी है। केले में ड्रिप सिंचाई पर खर्च की गई कुल लागत की भरपाई मात्र 1 वर्ष या 1 मौसम में हो सकती है। केले की खेती में फर्टिगेशन प्रणाली का उपयोग भी किया जा रहा है। पानी में घुलनशील यूरिया का उपयोग करने से उर्वरकों के खर्च में 20 से 25% तक की बचत देखी गई। इसके साथ ही पौधे की ऊंचाई ज्यादा बढ़ी, पैदावार भी अधिक हुई और केलों की गुणवत्ता भी बढ़ गई। इस तरह बागवानों की कुल आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई। महाराष्ट्र में अंगूर उगाने वाले बागवान ड्रिप सिंचाई प्रणाली से बेहद खुश हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने से अंगूर की पैदावार लगभग दुगनी हो गई। साथ ही पानी के उपयोग में 60-70% की बचत भी हुई। कर्नाटक में भी अंगूर की बागवानी में ड्रिप प्रणाली का उपयोग हो रहा है। चूंकि अंगूर की लताएं किसी संरचना के ऊपर चढ़ाकर पनपाई जाती हैं, इसीलिए इनमें ड्रिपर्स भी ऊपर ही लगाए जाते हैं। अंगूर की खेती में फर्टिगेशन प्रणाली का उपयोग भी हो रहा है। इससे गुच्छों का भार बढ़ने के साथ ही कुल उपज भी बढ़ गई। स्ट्रॉबेरी की खेती में ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये बागवान सिंचाई के पानी के साथ ही रासायनिक उर्वरक देकर फर्टिगेशन प्रणाली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी मिल रही है, जिससे बागवानों का लाभ भी बढ़ रहा है। नींबू वर्गीय फलों की बागवानी में भी ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल होने लगा है। इन वृक्षों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 ड्रिपर्स लगाने पड़ते हैं। ये ड्रिपर पौधे के जड़ क्षेत्र के पास बैठाए जाते हैं। पानी टपकने की दर वृक्ष की आवश्यकता और मौसम के हिसाब से निर्धारित की जाती है। हिमाचल प्रदेश में सेब के बागानों में ड्रिप सिंचाई का प्रचलन शुरू हो गया है। इससे सिंचाई के पानी के अभाव से जूझ रहे बागवानों को काफी राहत महसूस हुई है।
ड्रिप प्रणाली अपनाने से पूर्व हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के पानी के अभाव के कारण सेब की बागवानी में काफी समस्या आती थी। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित सेब के बागों तक पानी पहुंचाना और प्रत्येक वृक्ष को पानी देना एक भारी समस्या थी। ड्रिप प्रणाली ने ये सारी समस्याएं खत्म कर दी हैं और अब सेब के बागानों में कम पानी खर्च होता है और प्रत्येक वृक्ष को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही समय पर पानी मिल जाता है। अनार में ड्रिप प्रणाली लगाने से फलों की पैदावार लगभग दुगनी हो गई है और पानी की 24% बचत हुई। फलों की क्वालिटी भी बेहतर हो गई। इसी तरह चीकू में भी ड्रिप प्रणाली पैदावार बढ़ाने और पानी की बचत करने में सफल रही। ड्रिप सिंचाई अपनाने से बागवान को लाभ ही लाभ है, जैसे बहुमूल्य पानी की बचत, महंगे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी रसायनों की बचत, कम खरपतवार, रोगों के प्रकोप में कमी, खारे पानी से भी सिंचाई संभव, ऊंची नीची भूमि और पहाड़ी ढलानों पर भी कारगर, अधिक पैदावार, बढ़िया क्वालिटी की पैदावार और अधिक आमदनी। ऊंची नीची भूमि और पहाड़ी ढलानों पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली काफी उपयोगी है। दरअसल ऐसी भूमि पर बाग या खेत लगाना एक कठिन कार्य है और उससे भी कठिन है वहां उग रही फसलों की सिंचाई करना। ऊंची नीची भूमि पर सिंचाई करना काफी मेहनत और मशक्कत का काम है, परंतु ड्रिप सिंचाई ये सारी समस्याएं खत्म कर देती है। बिजली का एक बटन दबाते ही पानी हर पौधे की जड़ों तक पहुंचने लगता है। आजकल मुख्य रूप से निर्यात के उद्देश्य से अनेक बागवानी फसलों को ग्रीन हाउस में उगाया जा रहा है, जिसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली काफी उपयुक्त और लाभदायक पाई गई है। ग्रीन हाउस के अलावा नर्सरी में भी पौधों को पनपाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिप सिंचाई के जरिए पानी की बचत को और अधिक बढ़ाने के लिए मल्चिंग नामक तकनीक भी अपना सकते हैं। किसानों के बीच पलवार के नाम से लोकप्रिय मल्चिंग में आजकल प्लास्टिक की फिल्म या चादर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्लास्टिक की चादर के कारण वृक्ष के जड़ क्षेत्र में मौजूद पानी भाप बनकर नहीं उड़ जाता, साथ ही खरपतवार भी नहीं पनप पाते। आपको ये सभी लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखें। सिंचाई के लिए पानी की मोटर चलाने के बाद बाग या खेत में जाकर कुछ बातों की जांच करना आवश्यक है, जैसे पाइपों के जोड़, वाल्व, फिटिंग्स आदि से पानी तो नहीं टपक रहा है। अगर टपक रहा है तो तुरंत दुरुस्त करें। ड्रिपर से आवश्यक मात्रा में पानी निकल रहा है या नहीं। पानी की मात्रा कम या ज्यादा होने पर पानी के बहाव का दाब ठीक करें। ड्रिपर्स की सफाई भी करें। ड्रिपर्स सही जगह पर पानी छोड़ रहे हैं या नहीं। ड्रिपर्स को सही जगह पर बैठाएं। सभी प्रेशर गेज चल रहे हैं या नहीं। प्रेशर गेज की रीडिंग के हिसाब से जांचें कि लेटरल्स में पानी का उचित दाब है या नहीं। कम या ज्यादा दाब होने पर पर्याप्त दाब बनाएं। हर सप्ताह या आवश्यकतानुसार फ्लश वाल्व खोलकर पूरी प्रणाली की सफाई करें। लेटरल्स के एंड कैप खोलकर नियमित रूप से सफाई करते रहें। वास्तव में सिंचाई सामाजिक आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। देश के बागवानों में ड्रिप सिंचाई के प्रति बढ़ता उत्साह इसकी सफलता की कहानी स्वयं कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक ये है कि ड्रिप प्रणाली लगाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। फिर देर किस बात की? ड्रिप सिंचाई से भरपूर कमाई का संकल्प आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि
ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि जगत में मौसम में परिवर्तन का हमारी फसलों पर काफी असर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कृषि में मौसम की सही जानकारी। जानते हैं कृषि मौसम का 3 दिनों का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम भारत के पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्व भारत के अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि 25 अप्रैल को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा ओडिशा में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात के साथ गरज के साथ तूफान की संभावना है। 26 अप्रैल को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा ओडिशा में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात के साथ गरज के साथ तूफान की संभावना है। 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा ओडिशा में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात के साथ गरज के साथ तूफान की संभावना है। 28 अप्रैल को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात के साथ गरज के साथ तूफान की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में 28 अप्रैल को चंडवात सहित गरज के साथ तूफान की संभावना के चलते फलोद्यान फसलों को मैकेनिकल क्षति से बचाने के लिए हेलनेट के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। नए फल पौधों, केला और सब्जियों को प्रबल हवाओं से उखड़ने से बचाने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट का प्रबंध करें। पूर्व भारत में झारखंड के उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में उच्च उत्पादन देने वाली ग्रीष्मकालीन मक्का सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाए और अदरक का रोपण जारी रखें। उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर के उपोषण क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग और मैश की बुवाई तथा टमाटर, बैगन, मिर्च और कद्दू वर्गीय नर्सरी बुवाई या प्रतिरोपण जारी रखें। ग्रीष्मकालीन चारा, मक्का, लोबिया, चारी और बाजरा की बुवाई करें। मध्य भारत में मेघमय मौसम के कारण छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन चावल में स्टेम बोरर के आक्रमण की संभावना है। क्लोरोपाइरीफास 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें। पश्चिम भारत में मध्य महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह के दौरान कुछ खास वर्षा न होने और 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना के चलते ग्रीष्मकालीन मूंगफली, मक्का, केला, अंगूर और सब्जी फसलों में सिंचाई करें। नए रोपित फल फसलों को धूप के कारण जलने से बचाने के लिए छाया का प्रबंध करें। कृषि मौसम में फिलहाल इतना ही। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। अपने सुझाव और समस्याएं हमें ज़रूर लिख भेजिए, जिससे हम उन समस्याओं का समाधान कर सकें और साथ ही इस कार्यक्रम को और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बना सकें। किसान भाइयों, हमारे सोमवार के कृषि दर्शन में हम आपको विशेष दिखाएंगे।
आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर हमें देख सकते हैं www.youtube.com/users/कृषि-दर्शन-dd। साथ ही हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishi-darshan-dd@gmail.com। तो अब दीजिए इजाज़त, सोमवार को आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।